वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, बेबी स्वान चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे सूक्ष्म जीव की कहानी जिसने हमारी प्यारी प्यारी पृथ्वी को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कहानी की तरफ आगे चलते हैं हमारी बेबी स्वान चैनल पे। कैसे एक सूक्ष्म जीव ने धरती से जीवन को लगभग खत्म ही कर दिया था। एक जीव है जिसने पृथ्वी को बदल दिया। उसने धरती के इतिहास में पहली बार एक बड़े स्तर पर जीवन को खत्म किया और उसी ने बड़े और जटिल जीवों के विकसित होने के लिए रास्ता भी बनाया। पर कैसे? हमारे वायुमंडल में पहली बार ऑक्सीजन गैस के कण भेजकर, और उन्होंने यह सब एक कोशिका वाले छोटे जीव के रूप में किया। वैज्ञानिक उन्हें सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी में इन सूक्ष्म जीवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 3.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। तब हमारे वायुमंडल में ज्यादातर N2 यानी नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन गैसें थी। और लगभग सारी ऑक्सीजन हवा में नहीं बल्कि H2O यानी पानी के कणों में कैद थी। समुद्रों में ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते थे। इन सूक्ष्म जीवों में केवल एक कोशिका थी और यह समुद्र में मिलने वाले खाने पर जिंदा रहते थे। मगर लगभग 2.5 से 3.5 अरब साल पहले यानी बिलियन ईयर्स एगो, इन सूक्ष्म जीवों में एक जीव जो समुद्र की सतह पर रहता था, उसने एक गजब की नई क्षमता विकसित की। फोटोसिंथेसिस। वह सूरज की ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी O2 को शर्करा में यानी शुगर में बदल देता था और ऑक्सीजन गैस छोड़ता था। शर्करा की मदद से उसे जिंदा रहने की शक्ति मिलती थी। यह सूक्ष्म जीव सियानोबैक्टीरिया का पूर्वज था। वह अपनी कोशिका की झिल्ली के पास मौजूद नीले हरे रंग के कणों से सूरज की ऊर्जा सोख कर इस्तेमाल करता था। फोटोसिंथेसिस के कारण उन सूक्ष्म जीवों को बाकी सूक्ष्म जीवों से ज्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि अब वे खाना ढूंढने के बजाय अपना खाना खुद बना सकते थे। और वे यह काम सूरज, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से करते थे जो अनंत मात्रा में उपलब्ध थे। इस कारण समुद्र में उनकी आबाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और वे वायुमंडल को एक नई जहरीली गैस से भरने लगे, ऑक्सीजन। शुरुआत में यह अतिरिक्त ऑक्सीजन जमीन में मौजूद लोहे और सड़ती कोशिकाओं के साथ रासायनिक क्रिया करती रही। मगर करोड़ों साल बाद इतनी ज्यादा ऑक्सीजन जमा हो गई कि वह
और सोखी नहीं जा सकती थी। इतनी सारी ऑक्सीजन से धरती के बाकी सूक्ष्म जीवों के लिए मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए जहरीली थी। और धीरे धीरे सारे सूक्ष्म जीव मरने लगे। इस तरह 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी से लगभग सारा जीवन खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। सियानोबैक्टीरिया खुद बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाए। भूवैज्ञानिक इस घटना को ऑक्सीजन आपदा कहते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत थी। वायुमंडल में मौजूद CH4 यानी मीथेन गैस सूरज की ऊर्जा, मगर अब ऑक्सीजन गैस मीथेन से मिलकर यानी CH4 प्लस O2 मिलकर CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कम गर्मी सोखते थे। इससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। और लगभग 2.1 से 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहला और शायद सबसे लंबा हिमयुग आया, जब पूरी पृथ्वी बर्फ से जम गई। करोड़ों साल तक पृथ्वी बर्फ का एक ठंडा गोला बनकर जमी रही। आखिरकार बर्फ पिघली और बचे हुए सूक्ष्म जीवों ने खुद को बदलकर पृथ्वी पर जीवन कायम रखा। यह सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उस जहरीली गैस को जीवन देने वाली गैस बना दिया। इन सूक्ष्म जीवों ने वायुमंडल से अतिरिक्त ऑक्सीजन सोखनी शुरू की। इस तरह करोड़ों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती घटती रही, जब तक कि वह 21% तक पहुंच गई, जैसा वायुमंडल में आज भी है। ऑक्सीजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को इस्तेमाल करके ये सूक्ष्म जीव बदलते गए व और भी जटिल होते गए। हम इंसान भी इसी क्रमवार बदलाव और विकास की वजह से बने। इस बदलाव में सियानोबैक्टीरिया का भी हाथ था। करोड़ों साल पहले किसी सूक्ष्म जीव ने एक सियानोबैक्टीरिया को पूरा निगल लिया। पर वह सियानोबैक्टीरिया मरा नहीं, वह उस सूक्ष्म जीव का हिस्सा बन गया। इस तरह उसे निगलने वाले सूक्ष्म जीव को भी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाना आ गया। यह नया सूक्ष्म जीव सारे पेड़ पौधों का पूर्वज था। आगे चलकर इसी से पेड़ पौधों की कोशिकाएं बनी और वह सियानोबैक्टीरिया पौधों की कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट बन गया, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आज भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सियानोबैक्टीरिया आज भी धरती में लगभग सभी जगह मौजूद है, जैसे कि समुद्र में, ताज़ा पानी में, मिट्टियों पे, अंटार्कटिका के पत्थरों में और स्लोथ के बालों में भी।
वे आज भी वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अलावा वे हवा से नाइट्रोजन सोखकर जमीन में अमोनिया यानी NH3 के रूप में डालते हैं, जिसे पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। सियानोबैक्टीरिया के बिना आज हम इंसान धरती पर नहीं होते और धरती भी ऐसी नहीं होती। पर उन्हीं के कारण एक समय धरती से जीवन लगभग खत्म ही हो गया था। यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारे और दोस्तों को भी इस कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। थैंक यू मित्रों, जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ हमारी बेबी स्वान चैनल पे। बाय बाय।